हमारे साथ हैं नंदकिशोर डंडारे जी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, तेली समाज पर हाल ही में काफ़ी आरोप लग रहे हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगी पहले तो कि तेली समाज में क्या बीफ चलता है? देखिए, एक कहावत है ना, सुनता दीवाना और बोलता दीवाना। यहाँ तो बोलते दीवाने हैं। तेली समाज, आपको शायद पता होगा कि हमारे जो गुरुवर्य है संताजी महाराज, हमारे जो संत हैं संताजी महाराज, केगाजी महाराज, हमारा जो परिवार है, तेली समाज जो परिवार है, हम संतों को इम्पोर्टेंस देता है। तो बीफ की बात क्या दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ, हमारे हिंदुओं में गाय को माँ का दर्जा दिया हुआ है। और ऐसा सोचना, ये जो नरबक्षी लोग होते हैं ना, ये सब बात करते हैं। आप शायद आज जो सुषमा अंधारे जी ने जो बोला है उसके बारे में बात कर रही है। सुषमा अंधारे जी ने एक बात ध्यान में रखना चाहिए, मैं पॉलिटिकल मैटर ले नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर बात हमारे समाज की आएगी, तेली समाज की आएगी, हिंदुओं की आएगी, तो मुझे बोलने का पूरा हक है और मैं उसमें टिप्पणी करना चाहूँगा कि मैडम, आप थोड़ा सोच के बोलिए कि क्या बोलना चाहेंगे। एक तो आपने बोलते समय बोला है कि जो बावनकुळे साहब के सुपुत्र हैं संकेत जी, शायद आपको पता नहीं कि बावनकुळे साहब हमारे तेली समाज के एक प्रतिष्ठित नागरिक है, एक प्रतिष्ठित जो तेली समाज का एक नेता बोला जाता है, वो प्रतिष्ठित नेता हैं हमारे बावनकुळे साहब। और आप ऐसे कीचड़, पॉलिटिकली कीचड़ उठा सकते हैं किसी के ऊपर, ये बहुत गलत है और मैं इसकी खंडनी करता हूँ। और इस बात के लिए सुषमा अंधारे मैडम को माफ़ी मांगनी पड़ेगी तेली समाज से। देखिए, हमारे युवा लड़के बिगड़े हुए नहीं है। ये आज दिन में कितने एक्सीडेंट होते हो, कितने एक्सीडेंट होते हैं, किसी को जान तो नहीं गई ना। चलो, हमको सुधारना है सबको। जो भी हुआ, पॉलिटिकल जो भी करना है करो, लेकिन समाज के ऊपर मत जाओ। किसी को आप गलत, जो आप भी गलत चीज़ें उनको टिप्पणी दे रहे हैं, वो गलत है, नहीं बोलना चाहिए। मेरे तो बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं तेली समाज की तरफ से उनको बोल रहा हूँ कि आप कृपया करके हमारे लड़कों के बारे में जो ये बीफ वाली चीज़ है ना, ये ना बोले और इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हमें भी सोचना पड़ेगा। आने वाले चुनाव है, आप उद्धव उबाटा को रिप्रेजेंट करती है और वो शिवसेना, हम कोई भी शिवसेना रहे चले, लेकिन हम शिवसेना भगवाधारी समझते हैं। भगवाधारी की तरह बात करें, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे कि हमारे नेताओं के बारे में, हमारे नेताओं के बेटे के बारे में ऐसा बोला जाए। और अभी हालांकि आपने अच्छा सब्जेक्ट छेड़ा है कि वो लाहौरी जी है, वो शर्मा जी की शॉप है, शर्मा जी का रेस्टोरेंट है। वहाँ पे कहाँ से बीफ, वो खुद पंडित जी है, खुद शर्मा जी है, वो कहाँ से बीफ लाने लगे? नागपुर में कोई भी होटल में बीफ सर्व नहीं होता है। आपको मैं ये लिख के दे सकता हूँ, नागपुर में कोई भी होटल में बीफ सर्व नहीं होता है। इसकी आप नोंद लीजिए और अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। बीफ किसको बोला जाता है शायद आपको पता होगा। हम भगवान की दया से कभी भी ये शब्द हमारे धर्म में नहीं होता है। और आप अपने शब्द वापस लीजिए, नहीं तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, नागपुर में और भी काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ महीने पहले ही नागपुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, राम झूले का जो हिट एंड रन केस था, उसमें 2 जनों की जान गई थी। बट उस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सामने आके कोई बयान नहीं दिया। और अब जब कोई हिट एंड रन है ही नहीं, जबकि ये ड्रंक एंड ड्राइव है, तो इस पर हर कोई सवाल उठा रहा है। क्या ये आपको भी लगता है कि कहीं पॉलिटिकल इसको लिया जा रहा है? हाँ, क्या है, एक तरफ आग लगी है पॉलिटिकल शब्दों के बानों की, और ये शब्दों के बान है ना, एक सीमा के बाहर जा रहे हैं।
मैं तो बोलता हूँ कि आपको अगर इसको आगे बढ़ाना है तो यू कैन मीट द होम मिनिस्टर ना। आप होम मिनिस्टर से मिलके उससे संवाद कीजिए, पब्लिकली किसी के ऊपर कीचड़ मत उठाइए। चीज़ों को बैठ के रिजॉल्व किया जा सकता है, कानून को समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। आप सीपी साहब से बात करो, आप नेताओं से बात करो, लेकिन तुच्छीकरण मत करो। पॉलिटिक्स, हर चीज़ को पॉलिटिक्स में मत लाओ। आप पता है कि आप लोग जो ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, जो न्यूज़ चैनल पे चल रही है, जो करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि सही हो रहा है। तो कृपया करके इसको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उछला नहीं जाए और ठीक ठाक ढंग से सभी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तेली समाज के लिए मेरा व्यू तो कट्टर है कि जो सुषमा ताई अंधारे ने जो बोला है उसको शब्दों को वापस लेना चाहिए और लेना ही होगा उनको। विश्व हिंदू परिषद के आप प्रांत उपाध्यक्ष है और काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी आप उन सब चीज़ों में करते हैं, तो आगे विश्व हिंदू परिषद द्वारा क्या स्टेप्स आप इन सब चीज़ों पे लेने वाले हैं? हम स्टेप विश्व हिंदू परिषद के मैं उपाध्यक्ष, प्रांत उपाध्यक्ष होने के कारण हम इसके बारे में कल मीटिंग भी करेंगे, क्योंकि नागपुर में बीफ बेच रहे, हमारे हिंदू लोग बीफ बेच रहे, ऐसा डायरेक्टली सुषमा अंधारे मैडम ने बोला है, तो उनके पास कुछ पुरावे होंगे तो हम उनको मांगेंगे, हम उनको लाहौरी जी को मांगेंगे, नहीं तो फिर हम उसकी आगे की स्ट्रैटेजी हम डिसाइड करेंगे कि आप पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व का तुच्छीकरण नहीं कर सकते। आप ये सीधी उंगली आप हिंदुत्व के ऊपर है। हमारे बच्चे कोई बीफ नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, ये बीफ खाने के संस्कार नहीं दिए जाते हमारे यहाँ। वो पता नहीं होश में थे या नहीं थे उस टाइम, उन्होंने ऐसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अब उनका पर्सनल व्यू है कि उनको लगा होगा बीफ खाए, तो समझ ले वो प्रूफ दे दे हमको, हम मांगेंगे उनको प्रूफ। हम शर्मा जी को भी मांगेंगे, लाहौरी जी को, कि आपने बीफ सर्व किया, आप बिल दिखाइए उनका, और आपका होटल का भी हम उनको, इवन अन्न पुरवठा जो अपना डिपार्टमेंट है, हम उनको भी बोलेंगे कि भैया आपने क्या पूरे नागपुर में जितने भी रेस्टोरेंट है आप पूरे चेक करवाइए कौन से होटल में बीफ आ रहा है। आप अगर सुषमा अंधारे ताई ने अगर बोला है तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए ना उसका, वो प्रूफ देंगे ना हमको, हम मांगेंगे प्रूफ। देखिए ये चीज़ को पॉलिटिक्स के हम कोई इधर का उधर नहीं करेंगे, हमको ना बीजेपी ना शिवसेना ना कोई, हमें तो उसका प्रूफ चाहिए कि उन्होंने क्या आधार पे इल्ज़ाम लगाया है, और उसके लिए हम देखते क्या करना है आगे।